नमस्कार, मैं हूं हिमाचल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज बॉक्स छत्तीसगढ़, यानी कि खबरों का पिटारा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर, आपके मन में कैसा विचार आया कि आपको प्रधानमंत्री पुरानी कराना है? प्रभु का लीला है, रचनाकार, और उन्होंने जो है स्वप्न दिए उसको पूरा किया जा रहा है। आप श्रीमद् भागवत भी तो करा सकते थे, लेकिन अचानक कैसा विचार आया कि प्रधानमंत्री की पुरानी कराना है? चूँकि मेरा जो संस्कृति है उसको आगे लाना है और आगे ला करके लुप्त हो रही सारी संस्कृतियों को वापस करने के लिए हमारे जितने भी जो है संगठन है वो संस्कृत शिक्षा का अध्ययन अलग करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है आध्यात्मिकता लाना, जन समुदाय में आध्यात्मिकता लाना, माने लोगों में एक सकारात्मक सोच को पैदा करना। तो आपने देखा कि बहुत अच्छा जानकारी है। यहाँ पर एक दाऊ जी हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जी दाऊ जी, आप लोगों के मन में ऐसा कैसे विचार आया कि धन्वंतरी भगवान की भागवत कराना है? हाँ, ये भगवान धन्वंतरी की प्रेरणा से ही डॉक्टर दिनेश साहू के मन में ये भाव आया कि क्यों न एक अनोखा कार्य किया जाए। श्रीमद् भागवत और राम कथा, हनुमान कथा सब सुनते हैं, लेकिन ये विश्व में पहली बार भगवान धन्वंतरी का कथा हो रहा है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले हैं उनमें 2-2 रत्नों की कथा करते हुए 7 दिन में इसको पूरा किया जा रहा है। तो ये विश्व का अनोखा कथा है और इसमें ये भगवान धन्वंतरी जो है रोग मुक्ति निवारण करते हैं, इसलिए ये कथा जो है रोग मुक्ति के लिए है, सर्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये भावना करते हुए सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी भावनाओं के साथ इस यज्ञ को किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और यहाँ समिति सदस्य हैं जिनसे हम जानकारी चाहेंगे। जी सर, ऐसा कैसे विचार आया आप लोगों के मन में कि धन्वंतरी का ही भागवत कराया जाए? सर जी, यह जो समुद्र मंथन को जिसको आप लोग जानते हैं, सुने होंगे,
ये एक कथा सागर है जिसमें 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। लेकिन ये 14 रत्न क्यों उत्पन्न हुए थे? 11, 12, 13 क्यों नहीं हुए? 15 और 16 क्यों नहीं हुए? तो समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उसमें आयुष के जो देव भगवान धन्वंतरी अंतिम रूप में जो पैदा हुए 14वें रत्न के रूप में जो अमृत लेकर पैदा हुए। हर कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में निरोगी रहूं, दीर्घायु रहूं, शतायु रहूं, मेरे घर में मेरे परिवार में कोई दुखी ना रहे, कोई रोगी ना रहे। तो इसको विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को ध्यान में रखते हुए, विश्व कल्याण की भावना को और पूरे मानव कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए यह महायज्ञ आयुष जिसका नाम है, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत कहते हैं, आयुष जिसके नाम से कई विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, कई चिकित्सालय भी चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि संसार में कोई दुखी न रहे, कोई निरोगी न रहे। इस उद्देश्य को रखते हुए यह जो है कथा सागर रखा गया। तो आपने देखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे को लेकर यहाँ पर भगवान धन्वंतरी का श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही अच्छे विचार है, ऐसा विचार लोगों में आना भी चाहिए। ऐसा ही अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिमाचल शर्मा, न्यूज़ बॉक्स, छत्तीसगढ़।